हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग 11th क्लास पोएम के अंदर से सेकंड पोएम की हम बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे, डिटेल इसकी एक्सप्लेन समझेंगे, लाइन बाय लाइन स्टेंजा के हिसाब से, और थोड़ी बहुत समरी भी देखेंगे। कुल मिलाकर अच्छी तरह से डीपली तरीके से हम चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो सेकंड पोएम है उसका नाम है द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप, ये बताते पहले लेबरनम क्या होता है। तो लेबरनम एक क्या है, पेड़ का नाम है। लेबरनम क्या है, एक पेड़ होता है। और टॉप जानते हैं पेड़ का क्या, उच्चतम बिंदु है ना, यानी पेड़ का जो टॉप होता है। तो लेबरनम एक ऐसा पेड़ है, मैं आपको बता दूं कि एक जहरीला होता है। कैसा पेड़ होता है, एक जहरीला पेड़ होता है। और इसकी जो शाखाएं होती हैं ना, इसकी शाखाएं होती हैं, तो शाखाओं पर जो पत्तियां होती हैं वो पीली होती हैं। क्या होती हैं, पीली होती हैं। अर्थात पत्ते भी क्या होते हैं इसके, पीले होते हैं। और जैसे कि जो पेड़ होता है, इस तरीके के पेड़ होता है, तो शाखाएं इसकी नीचे लटकी रहती हैं। शाखाएं क्या है, नीचे लटकी रहती हैं। उसको क्या बोलते हैं, लेबरनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबरनम का पेड़। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोगों को। द लेबरनम टॉप, ये क्या है, टाइटल है पोएम का। तो इस पोएम में एक्चुअली में इसमें क्या बताया गया है, इस पोएम में बताया गया है जो लेबरनम का जो टॉप है ना, अर्थात लेबरनम का जो पेड़ है वो क्या है। ये जो पोएम लिखी गई है बसंत के मौसम में लिखी गई है। और बसंत के मौसम जो ऑटम होता है ना, ऑटम सीजन होता है, और बसंत के मौसम के बारे में इसमें क्या है, बताया गया है। एक्चुअली में ये क्या होता है, ये पेड़ बहुत ही शांत है। ठीक है, ये पेड़ क्या है, बहुत ही शांत है, बहुत ही अचल खड़ा हुआ है। अचल का सेंस क्या है, इसमें कोई मोशन नहीं है, इसमें कोई गति नहीं है। ठीक है, और क्या है, सितंबर का महीना चल रहा है, और सितंबर के महीने में जो सनलाइट है ना, सनलाइट जो चमकती धूप है, थोड़ा सा उस मौसम में क्या हो रहा है, तो ये वहाँ पे खड़ा हुआ है। और कब तक खड़ा हुआ है, एक क्या होती है, एक हमारी गोल्ड फिंच होती है। गोल्ड फिंच क्या होती है, एक पक्षी होता है। गोल्ड फिंच माने कि चिड़िया होती है। तो क्या कहते हैं, वो चिड़िया आती है। वो चिड़िया कैसे होती है आपको बता दूं, आपने देखा होगा कहीं उसकी फोटो वगैरह, कि उसके जो पंख होते हैं ना, पंख क्या होते हैं उसके, येलो होते हैं। कैसे होते हैं, येलो होते हैं। तो ऐसी चिड़िया होती है, इसके पंख कैसे होते हैं, येलो होते हैं, और गाना गाती वो रहती है। तो अचानक क्या होती है, जो पेड़ शांत रहता है ना, तो उस शांत पेड़ पे वो चिड़िया आ जाती है और उस पेड़ पे हलचल पैदा कर देती है, और ऐसे फड़फड़ाती है, गाना गाती रहती है। ऐसे लगाती है उसमें कोई मशीन लगा दी गई हो, उसमें कोई मशीन लगा दी गई हो। ठीक है, तो इन पेड़ के बारे में और पक्षी के बारे में बताया गया है। और आप लोगों को समझा, आई मीन स्टेंजा के हिसाब से देखेंगे जल्दी समझ में आ जाएगा। देखें, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। लेबरनम पेड़ का जो टॉप है, यानी जो उच्चतम बिंदु है, वो खामोश है। क्या है, खामोश है। अर्थात पेड़ ही पूरा क्या है, खामोश है। क्वाइट, क्वाइट माने बिल्कुल। स्टिल, स्टिल माने अचल। स्टिल का सेंस यहाँ पे अचल, यानी वो पेड़ क्या है, खामोश है और बिल्कुल अचल। अचल बोले तो उसमें कोई, उसकी डालियों में कोई भी गति नहीं हो रही है, कोई मोशन नहीं हो रही है। क्लियर। इन दी आफ्टरनून, दोपहर में। येलो माने पीली। सितंबर के महीने में। सनलाइट यानी सूर्य के चमकती धूप के दोपहर में, और सितंबर के महीने में यह पेड़ क्या है, खामोश है और अचल है। अर्थात इस पेड़ में कोई भी मोशन नहीं हो रही है, इसके पेड़ों में कोई मोशन, इसकी पत्तियों में कोई गति नहीं हो रही है। अर्थात इसके पेड़ जो पत्तियां हैं वो हिल नहीं रही हैं। कब नहीं हिल रही हैं, सितंबर का महीना है, और सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या है, पीला है, और दोपहर में सूर्य का प्रकाश चमक रहा है। क्लियर, यानी पीली धूप में। ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी तेज़ धूप पड़ती है तो क्या है, धूप कैसी होती है, पीली हो जाती है। ठीक है, आगे ध्यान दें। अ फ्यू लीव्स, इसकी कुछ पत्तियां येलो माने पीली पड़ गई हैं, यानी लेबरनम जो पेड़ है, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, इसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ गई हैं। ऑल इट्स सीड्स, सीड्स माने क्या होते हैं, बीज।
फॉलन, और इसके सारे जो बीज हैं वो नीचे गिर गए हैं। देखिए ना, जो फूल छोटे छोटे फूल लगे रहते हैं डालियों के, मतलब पत्तियों के ऊपर, तो वही कह रहा है कि इस पेड़ की पत्तियां पीली पड़ गई हैं और इसके सारे क्या हैं, जो बीज हैं वो नीचे गिर गए हैं। क्योंकि ऑटम के मौसम में होता है पतझड़ का मौसम बोलते हैं, पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं, नई पत्तियां आती हैं। तो ये मैटर था, सितंबर का महीना चल रहा था, हल्की हल्की धूप थी जो कि पीली थी, उसमें इसकी पत्तियां पीली पड़ गई थी और बीज नीचे गिर गए थे। टिल माने कब तक, टिल माने कब तक, टिल द गोल्ड फिंच, गोल्ड फिंच माने एक ऐसी चिड़िया जिसके पंख कैसे हों, येलो हों, कम्स ना आ जाती है, विद ए ट्यूटिचिंग, ट्यूटिचिंग माने होती है फड़फड़ा के, और चिर्प, चिर्प आती है चहचहा के, जब तक खामोश रहता है। अब उस पहली लाइन का अर्थ यहां से सही निकलेगा, ये पेड़ तब तक खामोश रहता है, ये पेड़ तब तक अचल रहता है, तब तक गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया फड़फड़ाते हुए और चहचहाते हुए नहीं आ जाती है। अर्थात वो चिड़िया आ जाती है ना तो क्या है, पेड़ खामोश नहीं रहता है और पेड़ की पत्तियों में हलचल शुरू हो जाती है। इसलिए कह रहा है टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया नहीं आती है, और विद ए ट्यूटिचिंग, ट्यूटिचिंग माने फड़फड़ाते हुए, चर्प माने क्या करते हुए, चहचहाते हुए, जब तक फड़फड़ाते हुए और चहचहाते हुए गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया नहीं आती है तब तक ये पेड़ शांत और अचल रहता है। ठीक है, वो आ जाती है तो फिर क्या होता है, ए सडननेस, अचानक, वो चिड़िया आ जाती है तो क्या होता है, ए सडननेस, अचानक, ए स्टार्टमेंट, स्टार्टमेंट मीन्स क्या होता है, हलचल, क्या होती है, हलचल, एट द ब्रांच एंड, और वो एक शाखा के अंतिम सिरे पे जाके बैठ जाती है और क्या जाता है, एक अचानक हलचल क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। यानी कहने का सेंस है पूरे पैराग्राफ का कि पेड़ तब तक शांत रहता है तब तक वो चिड़िया नहीं आती है, अगर वो चिड़िया आ जाती है तो अचानक इसकी डालियों पे अर्थात पूरे पेड़ पे हलचल पैदा हो जाती है। तो स्टार्टमेंट मीन्स क्या होता है, हलचल। क्लियर। दूसरे पैरा में देखें, देन माने तब, स्लीक माने क्या होता है, स्लीक एज ए लिजार्ड, लिजार्ड जानती हैं छिपकली होती है, और स्लीक मीन्स क्या होता है, स्लीक में अंदर रखा है, स्लीक मीन्स होता है चिकना। यह जो चिड़िया है ना वो छिपकली जैसी कैसी है, चिकनी है, एंड अलर्ट, अलर्ट माने क्या है, चौकस, बहुत सावधानी पूर्वक रहती है, एंड एब्रप्ट, और एब्रप्ट माने क्या होती है, एब्रप्ट माने होती है जोशीला, एब्रप्ट मीन्स क्या होता है, जोशीला या फुर्ती भरा, एब्रप्ट मीन्स जोशीला या फुर्ती भरा। तो कह सकते हैं देन स्लीक एज ए लिजार्ड, यह चिड़िया छिपकली जैसी चमकीली है, एंड अलर्ट, और बहुत ही चौकस रहती है, एंड एब्रप्ट, और बहुत ही फुर्तीली ये चिड़िया है। एब्रप्ट मीन्स फुर्तीली। क्लियर। थोड़ा बता दूं, एज ए लिजार्ड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सिमिली मेटाफॉर है, क्योंकि पोएम के अंदर 10th 11th और 12th में क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे ना हिंदी में, उपमा अलंकार, रूपा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर पूछ लिया जाता है कि पोएम के अंदर कि इसमें से कौन सा अलंकार है, वो भी इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो इसमें क्या है, जहाँ एज आ जाए और लाइक आ जाए वहाँ सिमिली अलंकार होता है, यानी सिमिली मेटाफॉर, सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। तो कह सकते हैं एज ए लिजार्ड, एज आ गया है तो इस लाइन में सिमिली क्या है, अलंकार है। क्लियर। आगे देने, सी माने वह, एंटर्स माने प्रवेश कर जाती है, द थिकनेस, थिकनेस माने सघनता में, यानी पेड़ की जो डालियां नीचे झुकी हुई हैं तब के डाली पे बैठकर तो पेड़ की सघनता में अर्थात ऊपर की ओर गहराई में प्रवेश कर जाती है। अर्थात वो चिड़िया आती है, बहुत ही चौकस है, बहुत ही फुर्तीली है और छिपकली जैसी चमकीली है, और आती है और पेड़ के ऊपर वाली टॉप पर पहुंच जाती है, सघनता में प्रवेश कर जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और ऐसा लगता है जिसके पेड़ के ऊपर वाले जो सघनता है ना, अर्थात ऊपर वाला क्या है, जो सघन उसका जो हिस्सा है, डीप उसका जो हिस्सा है, उसमें जैसे कोई मशीन लगा दी गई हो, ऑफ
चिटरिंग्स, चिटरिंग्स माने चहचहाने की, एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर्स माने क्या होती है, चलना, विंग्स माने पंख, पंखों के फड़फड़ाने की या चलने की। अर्थात जैसे ही वो एक डाली से पेड़ के उच्चतम बिंदु पर जाती है ना, तो एक मशीन की तरह, जैसे इसमें मशीन लगा दी हो तो वो चहचहाने लगती है और पंखों के हिलाने की आवाज आने लगती है। अर्थात पूरे पेड़ पे हलचल शुरू हो जाती है। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स मीन्स क्या होता है, रोमांच, और एक उस पेड़ पे रोमांच पैदा हो जाता है। द होल ट्री, पूरा पेड़, ट्रेमल्स मीन्स कांप जाता है, एंड ट्रिल्स मीन्स रोमांच पैदा हो जाता है। यानी ये मशीन स्टार्टअप्स का मतलब क्या था कि यहाँ मतलब वो आती है एक मशीन की तरह आती है और चहचहाती है, और उसके जो विंग्स क्या करते हैं, गति करने लगते हैं, पूरा पेड़ रोमांचित हो जाता है और पूरा पेड़ कांप जाता है और उस पेड़ पर रोमांच पैदा हो जाता है, क्योंकि पेड़ क्या अभी खामोश था और उस चिड़िया के आते ही एक मशीन की तरह आती है और रोमांच उसमें पैदा कर देती है। ठीक है, तीसरा देखें, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, वह चिड़िया यानी कौन सी चिड़िया, गोल्ड फिंच, गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया अपने परिवार का इंजन है। जैसे कि बिना इंजन की गाड़ी चल नहीं पाती है, उसी प्रकार ये अपने परिवार का क्या इंजन है, अर्थात परिवार की देखभाल करती रहती है, पूरे परिवार को ये खिलाती है। सी स्टॉक्स इट फुल, स्टॉक्स माने जोर की आवाज करना, वह पेड़ पर फुल पूरी तरीके से आवाज करती है। सी स्टॉक्स इट फुल, वह पेड़ पे पूरी तरीके से बहुत जोर से आवाज करती है। देन माने तब, फ्लड्स, फ्लड्स माने उड़ जाती है, आउट माने बाहर, टू ब्रांच एंड, मैंने बोला था जैसे कि क्या है, ऐसे उसकी डाली है ना, तो डालियों में वो अंदर घुस जाती है सघनता में, फिर वहां से निकल कर, फ्लड्स मीन्स उड़कर दोबारा से ही डाली पे नीचे आके बैठ जाती है। इस लाइन का ये सेंस है। शोइंग दिखाती है, हर माने अपने, बैरिड फेस धारीदार, बैरिड मीन्स धारीदार, फेस मीन्स चेहरे को, आइडेंटिटी माने पहचान है, मास्क, मास्क आप जानती हैं चेहरे वगैरह पे लगा लेते हैं, अर्थात इसके चेहरे पे धारीदार पट्टी सी बनी रहती हैं, धारीदार पट्टियां बनी रहती हैं, ये धारीदार पट्टियां इसकी क्या है, पहचान है। देखना आप लोग एक गूगल पर सर्च करके देखना कि गोल्ड फिंच क्या होती है, तो उसके विंग्स क्या होंगे, आपको येलो कलर के पाएंगे, और यहाँ पे ऊपर की ओर जो फोरहेड होता है उस ऊपर की ओर क्या लगा रहता है, ऊपर की ओर एक काला टीका सा लगा रहता है, इसलिए कह रहा है। देन माने तब, विद ए इरी, इरी मीन्स अलौकिक, डेलिकेट माने कोमल, विजिटल माने सीटी, चिर्प माने चहचहाना, विस्परिंग माने काना फूंसी करना, यानी अलौकिक, कोमल, सीटी जैसी चहचहाने के साथ और विस्परिंग काना फूंसी करने के साथ, अर्थात सीटी की तरह चहचहाती है, बहुत ही कोमल तरीके से चहचहाती है और काना फूंसी करती है, यानी फुसफुसाती है, वहाँ पे इधर जाना, और फुसफुसाती है, और सी लॉन्चेस अवे, फिर अवे माने दूर, लॉन्चेस माने उड़ जाती है, और वहाँ से फुसफुसाकर चहचहाकर ऊपर की ओर उड़ जाती है। टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माने अनंत आकाश में, अनंत आकाश में ऊपर की ओर उड़ जाती है। एंड और द लेबरनम, लेबरनम माने जो पेड़ बताया था, सबसाइड्स माने शांत हो जाता है, टू एम्पटी और खाली हो जाता है, और वो पेड़ जो पहले से शांत था और चिड़िया के आने से क्या हो जाता था, उत्तेजित हो जाता था, उस पर हलचल पैदा हो जाती थी, दोबारा से उस चिड़िया के जाने से वो खाली हो जाता है और सबसाइड्स माने शांत हो जाता है। तो ये क्या थी, यही हमारी 11वीं क्लास का